मोदी सरकार के शपथ का काउंटडाउन शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ की जोरदार तैयारियां। राष्ट्रपति ने सौंपा न्योता पत्र। कैबिनेट में मंत्रियों का जोरदार मंथन। एनडीए के दिग्गजों के विभागों पर मंत्रणा। सभी सहयोगी दलों से मंत्री बनाए जाने की संभावना। एनडीए सहयोगी दलों को संबोधन में पीएम का विजय घोष कहा, नहारा था नहारे हैं कांग्रेस का पलटवार। नेहरू से खुद की तुलना हमें स्वीकार। चुनावी नतीजों के बाद आज दिल्ली में कांग्रेस की दो बड़ी बैठकें। सुबह सीडब्ल्यूसी की बैठक, शाम को नेता विपक्ष पर फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इसी बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। 9 जून यानी कल शपथ लेंगे पीएम मोदी। भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को आने का न्योता। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे आएंगे भारत। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू भी आएंगे भारत। सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद हफीज को भी न्योता दिया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मौजूद रहेंगी। तो ये बड़ी जानकारी, कई दिग्गजों को जो है न्योता दिया गया है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनूथ को भी न्योता मिला है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भी आएंगे भारत। इसके साथ ही भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे भी लेंगे हिस्सा। तो ये बड़ी जानकारी, भूटान के प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भी भारत आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, किस तरीके की तैयारियां देखी जा रही है? 9 जून को यानी कल जो है शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कल ही पीएम मोदी शपथ लेंगे। बिल्कुल जो है, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय सदस्य का नेता चुना गया, उसके बाद लगातार उनके स्वागत में पूरी तरह से राष्ट्रपति भवन को सजाया जा रहा है। पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और कई देश के जो राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है, अध्यक्ष है, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। लगातार कहीं न कहीं जो मुख्य दिन होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि पूरी तरह से तैयारी की गई और सभी विपक्ष ने सभी ने इनका साथ दिया और समर्थन किया है। तो देखना भी होगा कल 7:15 बजे प्रधानमंत्री शपथ लेंगे तीसरी बार, यानी कि देश को एक फिर बीजेपी को एक नया प्रधानमंत्री मिला, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लगातार देखिए जिस तरह से जो उपलब्धि है काम है, उसको देखते सभी ने उनको अपना नेता चुना है। तो देखिए लगातार जिस तरह से, और दिल्ली के अगर सुरक्षा की बात कर ले तो दिल्ली के अंदर पूरा 9 फ्लाइट जून कर दिया 2 दिन तक के लिए, 9 और 10 तारीख को, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए पूरी दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और कई एजेंसियां भी अलर्ट पर है। क्योंकि जो आशंका है, जो कई पीछे भी अब 4 तारीख को एक घटना से हुई कि सदन में कुछ लोग घुसने वाले थे, लेकिन उसको पकड़ लिया गया। तो ऐसे पूरी तरह से सुरक्षा तैनात कर दी गई है। जो है जी अजय, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जब भी सत्ता में रहे हैं, लगातार जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो है रिश्ते सुधार करने में जुटे रहे हैं और उनसे आना जाना जो है लगातार जारी रहा है। हमेशा ही कोई अतिथि के रूप में हमारे देश में बाहरी जो आउट ऑफ कंट्री के जो नेता है वो पहुंचते हैं। और इस बार भी जो है शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के जो दिग्गज है वो शामिल हो रहे हैं। क्या खास वजह है, क्या तैयारियां हैं उसको लेकर? बिल्कुल जो है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में और लोगों ने जिस तरह से प्रधानमंत्री तरफ से जो न्योता दिया गया था कई देशों को, तो सभी ने उस न्योते को स्वीकारा है। क्योंकि कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल की जो कार्यकारिणी थी, वो जो विकास का उनका जो रुतबा था, जो देश के अंदर नाम रोशन हुआ था, वो कहीं न कहीं ऐसा कोई देश नहीं है जो प्रधानमंत्री के सम्मान में ना आए। तो ऐसे में देखिए सभी ने स्वीकार किया और सभी दिल्ली पहुंचेंगे। तो ऐसे में यही लगता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कहीं न कहीं देश को लेकर चलते हैं और ऐसे में देश की रोशन होता है। तो ऐसे में कोई नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ा जाए, यानी कि सभी चाहते हैं कि उनके साथ एक बार सेल्फी जरूर हो जाए। तो ऐसे में यही दर्शाता है, पड़ोसी देश जब आते हैं तो कहीं ना कहीं देश को भी अच्छा लगता है कि हमारे पड़ोसी देश जो संबंध है, जो देश के साथ संबंध बनाएगा, तो यही देखने को मिलता है कि एक न्योते के बाद लगातार सभी जो नेता है वो दिल्ली पहुंच गए। साथ साथ बता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब से नाम घोषित किया गया, लगातार हर देश के लोग उनको बधाई दे रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं। तो देखिए कहीं नहीं उपलब्धि यही नजर आती है और आने वाले समय में इससे और ज्यादा देश की उपलब्धि होगी। यही होगा कि जिस तरह कल उनका समारोह होगा तो एक देखने लायक होगा, ताकि जितनी भीड़ वहाँ पर मौजूद है, इस तरह से 8,000 आदमी लोग जो है वहाँ एकत्र करने की बात कही गई थी। पूरी तैयारी की जा रही है वहाँ पर, ताकि कोई भी व्यक्ति न छुड़ाए, क्योंकि उन्होंने छोटे से लेकर बड़े तक सभी को आमंत्रित किया है, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने संसद बनाया है,
जिन्होंने लगातार करते क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस तरह से कोई कार्य करते हैं तो अपने छोटे लोगों को जरूर साथ लेके आते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये छोटा लोग है, चाहते हैं मेरे बराबर में यही लोग बैठे हैं, उनके साथ बैठते हैं। तो देखिए यही दर्शाता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सुबह है। जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरीके से पहले भी प्रधानमंत्री पद पर रहकर उन्होंने कई सारे काम किए हैं और इस बार जब तीसरी बार उनकी पारी आएगी, क्या बड़े बदलाव जो है देश में देखे जा सकते हैं? देखिए बदलाव तो काफी क्योंकि सबसे बड़ी समस्या वही है, जो वादे किए जा रहे हैं उनको पूरा करते हैं कि उनका कहना यही होता है जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ, क्योंकि देश के विकास के लिए हम सबसे आगे जाते हैं। महंगाई की बात करें तो महंगाई पर भी वो रोक लगाने की कोशिश पूरी करते हैं। जनता को यही चाहती है कि देश के अंदर तरक्की की जाए और जो बेरोजगारी है वो सबसे ज्यादा कम होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो बेरोजगार युवा है पढ़ लिख के आ रहे, नौकरी नहीं मिली है। लेकिन अब एक्शन में लिया जाएगा कि जितनी जो पद है उनको भरा जाए, उनको लड़कों को बुलाया जाए जो घर बैठे, जो अभी तो नौकरी नहीं मिली है। तो देखिए सबसे मुद्दा यही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि देश का विकास और युवाओं का रोजगार वो साथ लेकर चलते हैं। तो अब ये देखना होगा कि आप जब शपथ लेंगे तीसरी बार, उसके बाद जब विकास की बात सामने आएगी, क्योंकि सभी को जिम्मेदारी भी दी जाएगी, उसके लिए किस किस को क्या कार्य दिया जाएगा, तो यही देखना होगा कि अगर इस तरह से होता है तो हो सकता है आगामी समय में फिर से बीजेपी का कमल खिलेगा। अजय, जिस तरीके से बताया जा रहा है 2 दिनों तक जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है, दिल्ली के कौन कौन से इलाके हैं जहां संवेदनशील बताए जा रहे हैं, तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो इस दौरान की गई है? बिल्कुल, देखिए जो ही अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था से पूरा नई दिल्ली सेंट्रल दिल्ली पुलिस से फ्लाइट नोट में डाल जाए, ताकि वहाँ पे कोई भी आवाजाही को लेकर के बात कर ले, कोई जो बंदा दिखाई या फिर ऊपर पतंग उड़ाना या ड्रोन उड़ाना या कुछ ऐसी कई चीजें गतिविधियां सामने आती है उसे बैन कर दिया गया है, क्योंकि वही 2 दिन के लिए सुरक्षा का व्यवस्था, क्योंकि विदेशी मेहमान भारत में आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी शपथ भी ले रहे हैं। तो देखिए पूरी तरह से पुलिस अलर्ट पे है, सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया कि कोई भी गतिविधि अगर देखने को मिल एक्शन लिया जाए। तो देखिए सुरक्षा जगह जगह बैरिकेड चीज से लग जाएंगे और पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि सामने आए जो कोई सुरक्षा में चूक हो। अजय, एक बात और खास यहाँ देखी जा रही है, क्योंकि कई सारे जो है पड़ोसी देश जिन्हें न्योता दिया गया है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, और इसमें हम बात करें मालदीव की, तो हाल ही में भारत के रिश्तों को लेकर कुछ खटपट की खबरें भी जो है वो सामने आती रही हैं, और अब जो है इस समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोइजू को भी न्योता दिया गया है और वो भी बताया जा रहा है कि भारत आएंगे। बिल्कुल, जो देखिए जो पिछले अभी जो कार्यकाल खत्म हुआ था उसमें कुछ चलाएं जरूर थी, कुछ बयानबाजी जरूर हुई थी, लेकिन जैसे ही बयानबाजी हुई तुरंत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर एक्शन लिया, उन्होंने माफी भी मांगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई गलती होती है, अगर वो माफी मांगता तो वो सुधार ली जाती है। तो ऐसे में जो रिश्ते हैं उनको जैसे नौते जब आने के लिए तैयार है, क्योंकि वो भी कभी का होता है कि कुछ सोचता था, लेकिन ऐसे में उन्होंने कहा भारत के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं और मैं बनाकर चलूंगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि कोई भी मेरा पड़ोसी देश इस तरह से छूटे मेरे समारोह के अंदर आने के लिए। तो देखिए सभी ने नौता स्वीकार किया तो सभी वो पहुंच रहे, लेकिन कुछ 2 ऐसे देश हैं जो उनको नौता भी नहीं दिया। वो क्या कर रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें नौता देंगे और हम जाएंगे, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी वही उनके अच्छे संबंध होते हैं जो उनकी बात माने या फिर देश के साथ चले, क्योंकि कैसे कुछ होता है, कुछ तो ऐसे वो नहीं चाहते कि मेरे साथ ऐसे संबंध बने जिससे उनकी देश को नुकसान हो, तो वो देश की सुरक्षा सबसे पहले वो लेकर चलते हैं। यानी कि तीसरी पारी में भी जो है अन्य देशों के साथ भारत के रिश्तों में और सुधार देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए जो संबंध बने हैं, अगर 10 साल की बात करें तो ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पर कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुंचकर उनके साथ संबंध बनाए, वो देश भी है, यहाँ भी गए वहाँ भी गए। तो हो सकता है आने वाले समय में जो देश बचे हैं या जो देश और बाकी हैं उनके साथ संबंध बनाएंगे, उनको दिखाएंगे, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहाँ पर आज तक शायद कोई प्रधानमंत्री काफी समय से नहीं गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 10 साल में सभी देशों में घूमे, सब संबंध अच्छे बनाए। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी की जो रणभेरी है वो बज चुकी है और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो कई सारे देशों के जो दिग्गज हैं यहां पहुंचेंगे
और बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से चूक गई। हालांकि एनडीए ने कुल 293 सीटें हासिल करके 272 सीटों का आंकड़ा प्राप्त किया है और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और एक बार फिर से पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। और इसके पहले एनडीए की एक बैठक भी बुलाई गई जिसमें सभी दलों के शीर्ष नेता, सीएम, सांसदों ने भाग लिया। बैठक के बाद पीएम के नाम पर फाइनल मुहर भी लग गई है। एनडीए ने राष्ट्रपति के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। वहीं 9 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे यहां स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, न उन्होंने दिन देखा न रात देखी, और इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, मैं आज संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं, शायद उनको सूट नहीं करता होगा, लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे यहां स्वागत करने का अवसर मिला है। जो साथी विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, न उन्होंने दिन देखा न रात देखी, और इतनी भयंकर गर्मी में हर दल के कार्यकर्ता ने जो पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, मैं आज संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। देश में 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है, ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। साथियों, हम सर्व पंथ संभाव के हमारे संविधान को समर्पित है और देश में चाहे हमारा गोवा हो या हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे ईसाई भाई बहन रहते हैं, आज हम उन राज्यों में भी एनडीए के रूप में सेवा का अवसर हमें मिला।
और 18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सहित एनडीए के दिग्गजों ने संसद में क्या कुछ कहा, ये सुनिए। सभा में जीत कराने के लिए बहुत मन से बधाई। अभी अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। साथियों, ये प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं है। यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं है। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। इस सब और 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी ने काम किया, इसमें हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन करने का काम उनके नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार ने किया है और देश की जनता का ये जनादेश उसको एक्नॉलेज करता है, इस पर मजबूत ठप्पा लगाता है। और आज ये पवित्र जगह जहां हमारे संविधान का निर्माण हुआ, वो संविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं, वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं, इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समर्थन। एक ऐतिहासिक पल और ये एक ऐतिहासिक घड़ी जिसका हम सबको इंतजार था, वह घड़ी आ गई है और हम सब लोगों ने तीसरी बार लगातार हमारे एनडीए के गठबंधन के नेता के रूप में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री और नेता का चयन हम सब करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक घड़ी पे और इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल संविधान सदन में आज हम सब लोग इसके चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। मैं आप सब लोगों की तरफ से और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग जो इस समय संसदीय दल की गतिविधि को देख रहे हैं, उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देते हैं, जिनके अथक प्रयास, अथक मेहनत
हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर वर्ष, हर पल पल देश की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया। और यही कारण है कि आज भारत पुनः इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है। मैं इस घड़ी में इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जहां हमने लोकसभा में एनडीए ने बहुमत हासिल की और तीसरी बार लगातार, वहीं हमने उड़ीसा में भी अपनी विचारधारा की सरकार बनाई और वहां भी हमें सफलता मिली। मुझे खुशी है आप सबसे ये बताते हुए कि आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार एक तरफा बनती और अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार भी हमने अपनी सरकार बनाई है। और सिक्किम में भी एनडीए की सरकार बनी है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये एनडीए का विकास यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास से, उनकी नीतियां रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने नेतृत्व किया और फ्रंट से नेतृत्व किया, उसका यह नतीजा है कि आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हो रहे हैं। हमें याद है 10 साल पहले उदासीन भारत था। 10 साल पहले भारत के बारे में यह कहा जाता था कि यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, और आज 10 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत आकांक्षी भारत बन गया और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।